आज हम जिक्र करेंगे और फोकस करेंगे अपना जो पूरा प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। पाकिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक्स हम जानते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक भरपूर जंग लड़ी और उस जंग लड़ने के दौरान हमने बहुत नुकसान भी उठाया इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन एंड मटीरियल। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2017-18 के बाद पाकिस्तान में काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के इस नासूर के ऊपर काबू पा लिया गया था। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में और ख़ास करके जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो हमने देखा कि ग्रेजुअली पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हुआ। और 2024 के अगर आप फिगर्स देखें तो 2023 के मुकाबले में 70% इंक्रीज़ हमें देखने को मिला जो दहशतगर्दी के वाक़यात। और 2024 में जो नंबर ऑफ़ डेथ्स थी वो वही थी जो 9 साल में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें डेथ्स देखने को मिली, जिससे अंदाज़ा होता है कि एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी है वो ना सिर्फ सर उठा रही है बल्कि पूरी तरह से दोबारा से वो वापस आ गई। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो ऐसे सूबे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमें दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो देखने को मिले। और शहबाज, जो 2024 में दहशतगर्दी के 521 अगर वाक़यात हुए तो ये जो ट्रेंड है ये जारी है। इवन इस साल भी मसलन पहले 3 माह में मार्च तक के जो फिगर्स हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ उनके मुताबिक 183 जो दहशतगर्दी के जो हमले हैं और वाक़यात हैं वो पाकिस्तान में हो चुके हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने ये जंग में कामयाबी हासिल कर ली थी, एक दफ़ा फिर हमें उसका सामना है और एक और जंग हमें लड़ना पड़ेगी और हम लड़ भी रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। कामरान, ये इंतहाई सीरियस सूरत हाल है। अगर आपने 3 माह का जिक्र किया, बल्कि अभी तो 3 माह भी जो भी पूरे हुए हैं इसमें ऑन एन एवरेज रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज तकरीबन 5 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं और 5 ही जो है वो ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक हाई नंबर है। इसमें आपने ये जिक्र किया कि इसके जो नुकसानात हैं, जो वॉर ऑन टेरर थी उस वक्त जब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा था, और पाकिस्तान की जंग नहीं थी, अमेरिका की जंग थी, हम उसमें पार्टनर बने। उस वक्त ये जो नुकसानात होते थे इसका कोई ना कोई तखमीना रखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एक चैप्टर छपा करता था और उसका मकसद ये होता था कि हमने अमेरिका से कुछ पैसे क्लेम करने होते थे इन टर्म्स जो हमने खर्चा किया, उसमें कुछ वो हमें डिसबर्समेंट्स करते थे। अगर सिर्फ हम उस वक्त के जो अखराजात हैं और जो नुकसानात हैं उसको देख लें, हुकूमत के मुताबिक वो जो पीरियड था, पीक पीरियड था 2001 ऑनवर्ड्स, तकरीबन $150 अरब का पाकिस्तान की इकॉनमी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हुआ था। 70,000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। नंबर्स एक दफा फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी, बंद कमरा इजलास है, तो उसमें उन्होंने इस फिगर को बताया था कि $150 बिलियन। लेकिन जो डॉक्टर हफीज पाशा साहब का नंबर था वो $252 अरब का था, जो इंडिपेंडेंट स्टडी थी। इसके मुकाबले में अगर आप कॉम्पनसेशन देखें, मेरे ख्याल हार्डली $33 अरब जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को इस अरसा में दिया था। अब जब हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी वो हालत नहीं है कि इतना बड़ा जो नुकसान है वो बर्दाश्त कर सके। जो जानों का ज़िया हो रहा है वो तो एक साइड पे अगर आप कर देना, जो जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, हमारे पास अब वसाइल नहीं है। इसके बावजूद जिस पेस के ऊपर ये जंग हो रही है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल जिसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज ठीक हैं, क्या हुकूमत में ये रियलाइजेशन है, क्या अभी भी वही एक SHO की मार वाली अप्रोच है, या हुकूमत ने अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज किया है? बिल्कुल, आई थिंक वसाइल की शहबाज ने बात की, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में भी हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था साबका कबायली इलाकों में, तो उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं अमेरिका मौजूद था, अफगानिस्तान में इमदाद मिल रही थी। लेकिन अब अमेरिका आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खित्ते के बाकी ममालिक और दुनिया के लिए भी ख़तरा है। तो हाल ही में कुछ रोज़ पहले US की जो 25 खुफिया एजेंसी हैं, हर साल वो एक इंटेलिजेंस असेसमेंट अपनी देती हैं। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में TTP के हवाले से ये तो कहा गया है कि इस वक्त TTP सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अमेरिका की उस रिपोर्ट में जो 25 उनकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि TTP मुस्तकबिल में अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव पाकिस्तान अमेरिका को और ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान के साथ
टीटीपी के खिलाफ लड़ने में कोई मदद कर सकता है, और बहुत से इससे जुड़े जो इश्यूज हैं इन पर बात करेंगे, क्योंकि तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमें दो इसके हवाले से अहम जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनके साथ फिर बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कशंस जारी रहेंगी।